नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथियों को शायद आप लोग देख रहे होंगे कई सारे यूट्यूब चैनल पे जो है एक मैसेज खुल करके आ रहा है कि एनआईओएस डीलेट खुशखबरी, एनआईओएस डीलेट खुशखबरी। ये खुशखबरी तभी होगी मैडम, तभी होगा सर, जब एनआईओएस जो पूरी तरीके से वैलिड माने जाएंगे और शायद एनआईओएस डीलेट जो वाले जो है टीआरई 4.0 में बैठ पाएंगे। आइए जानकारी लेते हैं। शायद कल जिस मुद्दे पर बात किए थे, थोड़ा बहुत हम लोग उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। मतलब जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसको गवर्नमेंट जो है अप्रूवल निकाला हुआ था, शायद मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने ये तो कहा ही था कि यह कोर्स जो है एनसीटी एवं एमएचआरडी से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए मान गए बात। जब ये चीज़ लिखा हुआ कि एनसीटी और एमएचआरडी से मान्यता प्राप्त है, इस योग्यता के साथ, इस डिग्री के साथ आप देश के किसी भी यानी कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। सर और माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब आपका ये फ़ोटो है तो फिर फ़ोटो के बावजूद भी इस डिग्री को फिर नौकरी देने का अनुमति क्यों नहीं दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में हाल ही में बहाली होने वाला है और उत्तर प्रदेश के बहाली में यानी टीचर की बहाली होने वाली है, और जो है कितने सारे जो है एनआईओएस डीलेट वाले जो छात्र हैं वो वंचित हो जाएंगे, फिर उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी और शायद फिर एनआईओएस डीलेट की जो डिग्री है वो वैलिड नहीं होगी, शायद इनवैलिड के इनवैलिड रह जाएगी। जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा? जब वक्त पे आप जो है डिग्री को वैलिड नहीं कर रहे हैं, जब उनको मौका नहीं दे रहे हो, या यूपी का शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम हो या बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम हो, तो फिर बाद में आप उसको वैलिड करके ही क्या करेंगे जब उसका समय ही लैप्स हो जाएगा। आइए और की जानकारी लेते हैं। नामांकन कराने की तिथि जो है इस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि 1 नवंबर 2017 से 7 नवंबर 2017 तक। आगे और भी पढ़ते हैं सर। पूरा का पूरा मैं आज मतलब जो है पोल खोल के रखूँगा। शायद कुछ लोग डरते हैं कि भैया आपके साथ, हालांकि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो भी गया है, कुछ धमकियाँ भी आई है कि आप इस तरह का वीडियो मत बनाया करिए, सरकार को सीधे सीधे आरोप क्यों लगा रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ एनआईओएस डीलेट साथियों कि हो ना हो आप पूरे लोग सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, एक वीडियो बनाने पे 5 या 6 हज़ार ही सबसे ज़्यादा व्यूज़ जाता है। लेकिन मैं बताता हूँ कि आप शेयर कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन उम्मीद है कि मैं आपके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहूँगा। और शायद मुझे कई तरह से किसी भी जगह से कोई भी पार्टी की तरफ से मुझे धमकियाँ भी आई, वो केंद्र में कोई बैठा हो या राज्य में बैठा हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो गोली शायद सीने पर भी खानी पड़े तो मैं नहीं डरूँगा। जब तक आपका डिग्री जो है वैलिड नहीं हो जाता तब तक मैं आवाज़ जो है उठाता रहूँगा। ये जानकारी आगे देते हैं। उसमें यह लिखा था कि सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में पहली से 8वीं यानी क्लास पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक पढ़ाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम जो है मार्च 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। कौन दिया है? ध्यान से सुनिएगा जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि एनसीटी और एमएचआरडी और जितने भी गणमान्य जो भी अधिकारी हैं या एनआईओएस डीलेट के जितने भी स्टाफ थे उधर थे, इसके अलावा मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी दूंगा। भारत सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, ये लिखी हुई चीज़ों को आप कैसे मिटा सकते हैं। कहा जाता है कि वक्तव्य तरीके से यानी मौखिक रूप से कोई बोल देता है तो उस चीज़ को ठीक है ना मानते हुए कि भाई चलो ख़त्म हो गया, लेकिन जो चीज़ आपने लिखा हुआ है उस चीज़ पे क्यों नहीं अडिग हैं आप? आगे जानकारी देते हैं आपको। ये लिखा है कि यह 2 वर्ष का कोर्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत करना है। वाह! जब आपने लिख दिया है सर कि 2 वर्ष का कोर्स है, तो फिर ये आप 18 महीने का कोर्स क्यों मान रहे हैं? मुझे ये जानकारी चाहिए। और उच्चतम न्यायालय से मैं विनम्र करूंगा सर, प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, एक एक सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि आखिर जो है भारत सरकार या एनआईओएस जो संस्था है, आखिर इस तरीके का लेटर क्यों जारी किया था जिसमें हर चीज़ जो साफ साफ लिखा हुआ है। ये लिखा है कि यह 2 वर्ष का कोर्स है, रजिस्ट्रेशन तुरंत कराना है। ठीक है, आगे जब इसमें लिखा है कि शिक्षकों की मांग पे 7 नवंबर 2017 तक तिथि जो है बढ़ा दी गई है फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने का डेट। आगे पढ़ते हैं। इसमें यह लिखा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एनआईओएस की वेबसाइट यानी वेबसाइट भी दर्शा दिया गया है कि www.nioes.ac.in, या उसमें यह भी दिखा है कि dlet.nios.ac.in पर जाकर प्रवेश लें। एनआईओएस डीएलएड मोबाइल
ऐप यानी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो मुझे ये जानकारी लेना है। पहला चीज़, जब भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी का जो फ़ोटो लगा हुआ है, फिर इसके बावजूद भी इस डिग्री को वैलिड क्यों नहीं किया जाता। दूसरी कंडीशन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सरकार 1 to 8 तक पढ़ाने का यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाने का जब मौका दे रहा है, तो फिर इस मौका को छीन क्यों रहा है। दूसरी क्वेश्चन हो गया। तीसरी क्वेश्चन, जब आप बोले थे कि NIOS की वेबसाइट यानी लास्ट में उस वेबसाइट पे gov.in भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट का .in भी लगा, तो फिर इस चीज़ को वैलिड क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा मैं एप्लीकेशन बनाने वाले जितने भी टेक्निकल अधिकारी हैं उनसे भी विनम्र करना चाहता हूं कि सर, आप जिस तरीके से अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो क्या वो एप्लीकेशन फर्जी चल जाता है क्या। आपने एप्लीकेशन बनाया तो फिर आप इस चीज़ को एक गवाह के रूप में क्यों नहीं देखते हैं। आप कभी क्यों नहीं आकर के बोले कि नहीं, ये एप्लीकेशन जो है हमारे टेक्निकल द्वारा तैयार किया गया था और ये जो है कहीं ना कहीं उन शिक्षकों के हक में साजिश की जा रही है। आपने क्यों नहीं बताया सर। आइए आगे जानकारी देते हैं आपको। प्रथम वर्ष का शुल्क, ध्यान से देखिए। जो कहते हैं कि फ्री में कोर्स कर लिया गया है, फेक कोर्स है। फ्री में कोर्स कहाँ पे होता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि प्रथम वर्ष का शुल्क जो है 4500 यानी 4500 रुपीज़, 4500 यानी 4500 बोलिए, 4500 बोलिए या 4500 बोलिए, जो कि ऑनलाइन भरना था। इसका भी जो है चालान जितने भी परीक्षार्थी हैं सबके मोबाइल पे होगा सर। आपने 4500 रुपया जो है सिर्फ किस चीज़ में लिया था, प्रथम वर्ष का शुल्क लिया था आपने। अब इतना से समझिए कि इसके अनुसार जो है शिक्षकों का सैलरी सैटरडे को कितना कटा होगा। इसके अलावा जो है जितने भी शिक्षक हैं प्रथम वर्ष 4500 रुपये भरे हैं, इसके बावजूद अपने ट्रैवलिंग चार्ज यानी आने जाने का खर्च जोड़िए सर, नाश्ता जोड़िए सर, मेहनत जोड़िए सर, क्या क्या जोड़ेंगे सर आप। इसका योगदान, इसका भुगतान आप नहीं कर पाएंगे। आइए आगे जानकारी आपको देते हैं। उस पर यह भी लिखा था कि पहली बार 100 प्रशिक्षण सामग्री स्वयं यानी SWAYM ये पोर्टल था, जिससे ऑनलाइन तथा स्वयं प्रभा भी था। स्वयं प्रभा DTH TV था, शैक्षणिक चैनल पर उपलब्ध था, जिस पर आप अलग अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र कर ले। यानी इस चीज़ को भी हम लोग झुटला नहीं सकते हैं, जिस DTH TV पे इसको दिखाया जा रहा था। आइए आगे जानकारी देते हैं आपको। वो ये भी लिखा था कि जिनके 12वीं में 50% अंक नहीं है, वे अपने अंकों के प्रतिशत में भी सुधार कर सकते हैं। इसके लिए जो है NIOS की जैसे जब चाहो तब परीक्षा यानी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए www.nios.ac.in पर जाएं। ये सारी चीज़ें को कैसे झुटला सकते हैं सर। ये सारे चीज़ जो है शिक्षकों के पास, NIOS डिलीट अभ्यर्थियों के पास एक एविडेंस के रूप में है सर। आइए आगे भी जानकारी हम आपको देंगे। यह DLED करने का अंतिम मौका है 31 मार्च 2019। ध्यान दीजिएगा, इसको हाईलाइट रखिएगा। यह DLED करने का अंतिम मौका है 31 मार्च 2019 के बाद ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों जिनके पास यह योग्यता नहीं होगी, वह पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है। आइए सर, एक और है कि पाठ्यक्रम स्वयं और स्वयं प्रभा, ठीक है, यानी स्वयं प्रभा से संबंधित संपूर्ण जानकारी NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पे से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कैसे झुटला सकते हैं सर। आइए आगे भी जानकारी देंगे कि अध्ययन जो सामग्री था, जो मटेरियल था, वो ऑडियो और वीडियो के द्वारा सभी शिक्षार्थियों के पास पहुंचाया जा रहा था। हालांकि स्वयं.gov.in पे जाकर के उपलब्ध था, जिस पर हम लोग जाकर के पढ़ सकते थे। ऑनलाइन वो ऑडियो था या वीडियो था। आइए आगे एक और सबसे मौखिक है जो हाईलाइटेड करेंगे इस चीज़ को, कि किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के पाठ्य सामग्री अथवा दृश्य श्रव्य एवं सामग्री न पढ़ें, वे गुणात्मक नहीं है। NIOS ने किसी भी सामग्री को बनाने अथवा बेचने का अधिकार नहीं देता है। कुछ ऐसी जो है घटिया सामग्री इंटरनेट पर भी वो दी जा रही है। यानी आपने ये भी अनुमति दिया था, सूचना भी दिया था। बिहार जो है में इसको काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है प्रशिक्षण दिया था। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कोई ऐसा भारत के राज्य नहीं है जहाँ से प्रशिक्षण नहीं लिया जा रहा था और हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल था। आइए
और बता दूं कि शिक्षा का अधिकार जो सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बड़े द्वारा ये जो है एक स्टैंप लगा हुआ था, जो हम लोग भी देख सकते हैं। सत्यमेव जयते का भी स्तंभ लगा हुआ था। आइए मैं ये भी बताता हूँ कि विद्यार्थी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर था कि 180018093993 पे आप कॉल करके, यानी वेबसाइट भी था www.nius.ac.in पे आप संपर्क कर सकते हैं। बताइए सर, इसमें कई सारे जो है तार्किक करने वाली ऐसी ऐसी जो है सेंटेंस है जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अब मुझे ये जानकारी लेना है कि क्या जिस तरीके से DTH TV पे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जो है सारे छात्र जो है तैयारी कर रहे थे, आखिर उसका क्या? आप जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप अपने पोर्टल पे जिस तरीके से अवेलेबल कराए थे जितने भी अध्ययन सामग्री है, उसका क्या? जिस तरीके से आपको 4500 रुपीज़ जो है प्रति वर्ष यानी जो है पहली वर्ष में लिया गया था, उसका क्या सर? आइए ये भी जानकारी लेना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि जब आपके द्वारा ये कहा गया था कि ये डिग्री 2 वर्ष का है, इसका क्या? आपने ये बोला था कि यह डिग्री करने के बाद यह डिग्री वैलिड है, आप भारत के किसी भी राज्य में अपनी किस्मत यानी अपना हक ले सकते हैं। किसी भी शिक्षक के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी जो उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। फिर इसका क्या? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये बताइए कि किस किस चीज़ को सरकार झुटलाने का काम करेगी। ये सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप झुटला नहीं सकते। एक एक चीज़ को मैं जिम्मेदारी के साथ जो है सारे छात्र जो है NIS डीएड अभ्यर्थी जो है पूरा किए हैं, आपके कहने पर पूरा किए हैं। अगर आप एक एक समय के महत्व को देखेंगे सर, तो ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ से दूर भागेंगे। एक एक समय उनके लिए कीमती था, एक एक रुपया उनके लिए कीमती था, एक एक जो है कहा जाए तो जब वो स्कूल से जाते थे सैटरडे का जो है पेमेंट करता था, जिसका जो है सेंटर दूर था, उनके लिए भी समय कीमती था। किस किस चीज़ को आप जुटलाएंगे सर? इस वीडियो को देखने के बाद सभी परीक्षार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी एक शेयर करने पर ये वीडियो जो है केंद्र सरकार, NCT, MHRD उसके बावजूद जो है जिस NIS डीएड करा रहे NIS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल संस्था में, उस कार्यकाल में जितने भी प्रोफेसर थे उन लोगों को भी ध्यान में इस वीडियो को देखा जाए, उनके पास भी वीडियो पहुँचे, बिहार सरकार के पास भी वीडियो पहुँचे। इसके अलावा जो है जहाँ पे आप सभी शिक्षक ट्रेनिंग लेने जा रहे थे, उस ट्रेनिंग सेंटर पे जो वहाँ पे ट्रेनर था, उनका क्या? उन ट्रेनरों ने अभी तक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया कि हाँ भाई 2 सालों तक हम लोगों ने ट्रेनिंग कर दिया था और मेहनत से इन लोगों ने तैयारी किया था, उसका क्या? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और जो परीक्षार्थी, जो छात्र, जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं और NIS डीएड से रिलेटेड जितने भी खबर देखना चाहते हैं, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।